हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक सुंदर अद्भुत दिन है जो हमारे प्यारे परमेश्वर ने बनाया है और हम सब आनंदित हैं और मग्न हैं। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे भाई हेरल्ड का, जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया अपने पेज पर। मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री को मैं पूरे धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। आज की शाम हम आप सभी के बीच में हैं प्रभु की आराधना के लिए और उसके अद्भुत वचन को सुनने के लिए। आमीन। प्रभु को सारी महिमा मिले, सारा आदर मिले, सारी प्रशंसा मिले, क्योंकि वो योग्य है। मैं चाहूँगा जल्द से जल्द, जैसे ही हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे कलीसिया की ओर से जल्द से जल्द लोग जुड़े अपने फैमिलीज के साथ। इस लिंक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहूँगा जल्द से जल्द आप कनेक्ट हो हमारे साथ और हम प्रभु की आराधना शुरुआत करें। आमीन। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले अद्भुत परमेश्वर, आपके नाम को स्तुति मिले, प्रशंसा मिले प्रभु, सारा आदर मिले। हम प्रभु आज की शाम आपके चरणों के पास आए हैं। हमारे हृदय को छू, हमारे जुबानों को छू, हमारे दिलों को छू प्रभु। तेरी स्तुति आराधना हम दिल से करें, आनंद के साथ करें प्रभु। सबसे ज्यादा प्रभु आत्मा और सच्चाई से करें। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु हमारे जीवनों में। आप महान हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आपके जैसा न कोई था, न कोई है, न कभी होगा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे प्रभु शहर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप आइए प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा प्रभु हर एक के जीवनों में पूरी हो। वी प्रेज यू जीसस, क्योंकि प्रभु तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है। तेरा नाम प्रभु सबसे सुंदर है, अद्भुत नाम है। तो इम्मानुएल है प्रभु, कभी न खत्म होने वाला, कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला। प्रेज यू जीसस। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। यस, मैं देख रहा हूँ कई लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं चाहूँगा मेरी कलीसिया से जल्द मेरे साथ सारे लोग जुड़े मेंडिंग ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री के पेज पे। मैं चाहूँगा हमारे ब्रदर गिरीश, ब्रदर हितेश जो हमारे साथ हैं, जल्द से जल्द इस लिंक को हमारे चर्च के साथ शेयर करें। मैं चाहूँगा ब्रदर हेरल्ड आप भी अपने मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें। थैंक यू जीसस।
मसीह से मैं चलता रहा, तुझको ना कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको ढाल, तुझ सा बना। यस प्रभु, हमको उठाओ, तुझ सा बना प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह के नाम से मांगो सब पिता। यस, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कलीसिया के हमारे और हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से भी। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार स्वागत है। मैं चाहूंगा और भी लोग, जितने लोग जुड़ते हैं, जल्द से जल्द जुड़े, ताकि हम प्रभु की स्तुति आराधना मिलकर करें और उसके नाम को ऊंचाई उठाएं। आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, बोलो करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 लगाओ जय गीत का, शैतान हुआ परेशान, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान, ताली बजाओ नाचो गाओ, यीशु हुआ मेहरबान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला।
आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबां पर होगा ये गीत सभी के, देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबां पर होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह बोलो देगा खुशी, अरे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बागा शैतान। ला 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 ला। आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है उससे प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है मुझसे प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है हमसे प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है हमसे प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया 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 उसमें दाखरस करते तुम मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। एक साथ उसमें दाखरस करते तुम मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसमें दाखरस, उसमें दाखरस करते तुम मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसमें दाखरस करते तुम मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। क्योंकि यरीहो के किनारे आदम पड़ा, यरीहो के किनारे आदम पड़ा।
उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं, ताली बजाकर नाचते गाते हुए इसकी स्तुति कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम और एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। एक साथ, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। एक साथ, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी का मुका डाला, विधियों का बोले जो विरोधी का मुका डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। से राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु तुम अच्छा है, यीशु तुम अच्छा है। एक साथ, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। एक साथ गाए, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है। एक साथ, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे
अच्छा है। सुनिए, मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को यीशु तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु बहुत अच्छा है, यीशु बहुत अच्छा है। Amen, amen, amen. We praise you, Lord. We give you glory. Your name is great. तेरा नाम है महान, सबसे ऊंचा तेरा नाम। आइए उसी में आराधना में जाएंगे। उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। यीशु अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। आमीन, हालेलुया। We praise you, Jesus. जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। जय यीशु, बोलो जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु। मेरे
मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। यीशु मेरे प्रभु, ओ जय यीशु, ओ जय यीशु, जय 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 यीशु, जय 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 यीशु। मेरी सूरत बिगड़ी थी यीशु, मेरा दिल था काली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, उसे कहे तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जयकार प्रभु, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जयकार प्रभु, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब कुछ है किया। ओ यीशु, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार प्रभु, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Thank you, Jesus. मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है यीशु प्रभु। सारी दुनिया तेरी है। Thank you, Jesus. वो क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला मेरी
वो शुक्रिया तेरा, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रभु सारी स्तुति आराधना की भेंट तेरे चरणों में लाते हैं, इसे सुन, स्वीकार कर प्रभु, और हर एक प्रभु आराधना करने वाले को जो हमारे साथ इस समय जुड़ा है, स्वर्ग खोलकर आशीष कर, ऐसा मैं मांगता हूँ आपसे। We give you all the glory Jesus, we give you all the praise। विश्वास करते हैं प्रभु, आराधना में आपके हर एक व्यक्ति ने छुटकारे को देखा, अनुग्रह को महसूस किया। आमेन। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमेन। इस समय है प्रभु के अद्भुत वचन सुनने का। आइए हम अद्भुत वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में पास्टर का हमारे जोरदार, आप जहां पे भी घरों पर अपने ताली बजाकर स्वागत करें। आमेन। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। Praise the Lord. Come on, hallelujah। जितने भी इस समय हमें लोग देख रहे हैं, मेरे वॉइस क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आप सारी चीजों को जांचिए और मुझे बताइए। टाइप कर सकते हैं आप, ताकि मुझे पता चलेगा। हम परमेश्वर के गौरव को करेंगे इस समय, सारा धन्यवाद, स्तुति और महिमा देंगे। ओ थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Come on, hallelujah। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो सब लोग कमेंट करें कि आपको वॉइस कैसे आ रहा है, नहीं तो हम लोग कुछ सिस्टम चेंज करें ताकि परमेश्वर का वचन हम पूरी महिमा के साथ सुन सकें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आप यीशु मसीह की स्तुति कर सकते हो, जय जयकार कर सकते हो, ताकि परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़े। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप में से कोई चेक करे वॉइस क्वालिटी अंदर जाकर ऑफिस में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, काफी दिनों के बाद हम परमेश्वर की वेदी पर खड़े हैं। मैं पास्टर विजय दलवानी, मुंबई उल्लासनगर से सारे हमारे जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री का स्वागत करता हूं, और स्पेशली मेंडिंग हार्ट ब्रोकन मिनिस्ट्री आगरा के भाइयों बहनों का, पासवानों का, उस मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पेज पर हमें वचन की सेवकाई के लिए, आराधना के लिए इनवाइट किया। उन्होंने हमें नहीं लेकिन परमेश्वर को इनवाइट किया, वो 100 गुना आशीषों को पाए। मैं सबसे पहले उस मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूं, उस भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। प्रभु आपको ब्रदर बहुत आशीष करे, आपकी मिनिस्ट्री दिन ब दिन बढ़ते हुए जाए। आप परमेश्वर के मैरिकल्स को देखो, अनुग्रह को देखो, महिमा को देखो, और प्रभु को धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। भाई बहनों, इस समय मैं कुछ परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ूंगा, उसके साथ मैं प्रार्थना भी करूंगा। और कल भी हमारी सभा है, 15 अगस्त के दिन हमारा होली स्पिरिट बैप्टिज्म होता है। मैं हमारे कलसिया को, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स का स्वागत करते हुए उन्हें कहना चाहता हूं, कल दोपहर के 12 बजे, कल 12 बजे हमारा दोपहर को सभा होगा। मैं चाहता हूं सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हम सीखें, जिसके बारे में यीशु के बारे में जॉन ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है यीशु, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और भाई बहनों, प्रेरितों काम 2 अध्याय के पहले वचन से उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की शुरुआत हुई। हालेलुया। हम कल 12 बजे हमारे फेसबुक पेज पे मिलने वाले पास्टर विजय दलवानी जापान करके पेज है हमारा। मैं आप सबका, जो आज हमें आगरा से भी सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूं।
ताकि कल के लिए इनवाइट भी करता हूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को और सुंदर रीति से सुन सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कम ऑन, टाइप करें, जितने भी लोग मुझे सुन रहे टाइप करें कि उन्हें वॉइस कैसे आ रहा है। मैं इस समय वचन में जाने वाला हूं, प्रार्थना करने वाला हूं, और सभा खत्म होने के पहले हम लोग हीलिंग्स के लिए प्रार्थना करेंगे। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, और आज मैंने बहुत सारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए मैं आज उपवास में हूं, क्योंकि वचन में लिखा है बहुत सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। आइए सब हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में, मेरे जिंदा खुदा अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसे ही प्रभु यहां पर आराधना करने वालों ने आराधना की है, यहां पर हमने आपका एक सिंहासन तैयार किया है। वरन इस समय जो भी हमारे साथ फेसबुक पे ऑनलाइन जुड़े हुए और आने वाले समय पे भी जुड़ते जाएंगे, और कल परसों में भी इस वचन को मैं फैलने के लिए प्रार्थना करता हूं। यूट्यूब पे भी जाने वाला है प्रभु, ये सारा वचन जहां कहीं जाए वहां पर परमेश्वर आपके निवास स्थान को मैं मानता हूं, सिंहासन की तैयारी को मैं मानता हूं। और पिता परमेश्वर, इस समय मैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। मैं न, लेकिन प्यारे पवित्र आत्मा आप बातें करें। प्रेरितों काम 10:38 के अनुसार उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कीजिए पिता, जिसे आपने यीशु मसीह को सामर्थ और पवित्र आत्मा से अभिषेक, वो भलाई करता हुआ गया, दुष्ट आत्माओं के राज्य को नाश करता गया, परमेश्वर के खुश होने वाली बातों का, जैसे यशायाह 61 और लूका 4:18 कहता है, वो प्रचार करता हुआ गया। वो जो राख पे थे, जिन पर राख थी, उन पर सुंदर पगड़ी रखी, जो दुखित थे उन्हें यश का ओढ़ना ओढ़ाया। आज का वचन हर एक के जीवन में 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना कार्य करे। वचन हमें जीवन दे, वचन हमें शिक्षा दे, वचन हमें नया बनाए। ऐसा हम यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करें। मैं पवित्र आत्मा आप बातें करें, यीशु के नाम से मांगते सुन लेते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से सारे लोगों का स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं हमारे कलसिया के भी सारे लोग जुड़ते जाएं। आप जितना लोगों को कनेक्ट करना चाह सकते हो उतना कनेक्ट करते जाइए, ताकि परमेश्वर को महिमा हो। भाई बहनों, आज के समय में सबसे बड़ा एक बात है कि हम मसीह के लोग कभी भी ठंडे नहीं पड़ने चाहिए, गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, आग में होना चाहिए, एक अभिषेक में बढ़ना चाहिए, एक आत्मा में हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। आज के वचन का विषय है कि हम किस रीति से आत्मा में आगे बढ़े, उन्नति पाए। तो भाई बहनों, आइए हम लोग वचन के द्वारा भी सीखेंगे। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आत्मा में आपको बढ़ना है तो सबसे पहले आप वचन को पढ़िए। भाई बहनों, कुछ मैं पॉइंट्स को लेकर आया हूं जो सिखाना चाहता हूं। मैं अपने लाइफ में बड़े बड़े प्रभु के दासों को सुनना है, उनके टेस्टिमनीज को सुनना है। वो जितना वचन को प्रेम करते गए, वचन पढ़ते गए, वो आत्मिक बनते गए, परमेश्वर से उनका रिश्ता मजबूत होते हुए गया, और बड़े बड़े गवाह, हालेलुया, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप सब आत्मा में आगे बढ़ सकते हो। और आज मैं कुछ अद्भुत बातों को सिखाऊंगा जो अगर आप समझ गए, जिन्होंने उस वचन को आज के ग्रहण किया, वो कभी भी आत्मा में गिरेंगे नहीं, गुनगुने नहीं रहेंगे, ठंडे नहीं रहेंगे, वरन आत्मा में उन्नति पाते बचे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। पहली जो बात है मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो वहां से दूर हो जाओ जहां पर अभिषेक नहीं है, और अभिषिक्त एटमॉस्फियर में, उपस्थिति में आप हमेशा बैठो। जितना आप अभिषिक्त उपस्थिति में बैठोगे और अनअनॉइंटेड बातों को से दूर जाओगे, आप आत्मा में लेवल में बढ़ते हुए जाओगे। भाई बहनों, जब जमीन में बीज डाला जाता है ना, तो
बीज का एक भाग ऊपर आता है, लेकिन एक भाग नीचे जमीन में जड़ पकड़ता है। आज का वचन वो ही जड़ पकड़ने वाली बात है। अगर आप एक अभिषेक एटमॉस्फेयर में, माहौल में बने रहोगे, कलसिया में जाना, परमेश्वर के दास के साथ जुड़े रहना, आपकी जड़ें मजबूत होती जाए। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हम आप देखोगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय का 1 वचन। भाई बहनों, यहां पर लिखा है पतरस ने तैयारी की कि ये जो 12 लोगों को यीशु चुनकर गए, लेकिन इसने 120 लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। लगातार कुछ दिनों तक वो प्रार्थना करते रहे, और एक पेंटिकोस्ट के दिन, यस पढ़ेंगे, हमारे भाई राजेश पढ़ेंगे, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। यस, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। भाइयों बहनों, ये पेंटिकोस्ट का जब दिन आया ना, ये सब लोग एक जगह पे जमा हो गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। संसार के माहौल से निकलकर एक आत्मिक माहौल में आए, एक अभिषिक्त माहौल में आए, और जब ये प्रार्थना करने लगे एक जगह पे इकट्ठा होकर, जब ये प्रार्थना करने लगे, तब 2 वचन, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। भाई बहनों, आकाश हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है हेवंस। परमेश्वर के स्वर्ग से एक सनसनाहट के साथ शब्द हुआ और सारा घर जहां पर वो बैठे थे वो गूंज उठा। और पढ़ो आगे, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। यस, आग सी जीभें उनके ऊपर फटती हुई सी दिखाई दी, और उनमें हर एक पर आठ है। यस, हर एक पर उतर है। आत्मिक माहौल में जब आओगे ना, आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, हर एक को नया रेवलेशन, वो आग की जीभ क्या दर्शा रही ना, हर एक के ऊपर नया रेवलेशन, नया अभिषेक, नई बातें। हाँ पढ़ो 4 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यस, आत्मा में भर जाओगे, आप बढ़ते भी जाओगे। यू विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड यू विल बी, एक न्यू लेवल में आप उन्नति पाओगे। आमीन, कौन टाइप आमीन, जितने लोग चाहते हो वो आमीन टाइप करें। आज मैं परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आया हूं कि आपको आत्मा में कैसे बढ़ना है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग ठंडे हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, समय नहीं है हमारे पास टाइम वेस्ट करने का। ये समय हम और आत्मा में आगे बढ़े। टाइप आमीन, यस, और आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हर एक पर एक अलग अलग अभिषिक्त माहौल आया, एक अनॉइंटिंग आई, पवित्र आत्मा की बेदारी आई, और हर एक बदलते गया और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से मैसेज को सुनिए भाई बहनों, आपको गंदे माहौल से निकलना है और पहले अपने लिए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को तैयार, अनॉइंटेड एटमॉस्फेयर को तैयार कीजिए। अब लगातार संगति में रहिए। 4 भाई भी अगर आपस में मिल रहे हो तो प्रार्थना करिए, एक अनॉइंटिंग आएगा। भाई बहनों, गंदे माहौल को निकालकर अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी संगति में अभिषिक्त माहौल में, और जितना आप लीडर्स के साथ, पासवानों के साथ मिलोगे ना, एक मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, आपके अंदर उनके सारे जो बातें हैं परमेश्वर का अभिषेक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनअनॉइंटेड माहौल में से निकलो, जो गंदा माहौल है उसमें से निकलकर एक आत्मिक अनॉइंटेड माहौल में आओ, अभिषिक्त माहौल में आओ। मैं एक और बात को बोलना चाहता हूं, वचन एक पढ़ेंगे हम लोग, यस, 1 शमूएल की किताब 16 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। भाई बहनों, शाऊल पर जब दुष्ट आत्मा आता था और दाऊद उसके पास में रहता था, दाऊद वीणा बजाता था,
आराधना करता था प्रभु की, और उसमें दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। भाइयों, अपने अंदर एक आत्मिक माहौल को लाओ, बढ़ाओ, अभिषिक्त माहौल को बढ़ाना है हमें। आप जब किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आत्मिक अभिषेक को देखिए, यीशु को क्रूस पर किस रीति से उसने क्षमा। अनफॉरगिवनेस में से निकलो, फॉरगिवनेस में, फियर में से निकलो, फेथ में आओ। अनॉइंटेड बातें क्या है? फॉरगिवनेस, फेथ। दुश्मनी की बातों में से निकलकर लव में आओ, प्रेम में आओ। इसे कहते हैं एक अभिषिक्त माहौल, एटमॉस्फियर। और ये कैसे बढ़ेगा? वचन से, परमेश्वर के दासों के साथ बढ़ेगा। जहां पर यूनिटी, झगड़े है, वहां पर यूनिटी में आता। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता का 133 का पहला वचन। देखो परमेश्वर को ये बातें कितनी पसंद है। भजन संहिता 133 का 1। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है Yes. कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई बहनों, झगड़े और गंदे माहौल से निकलकर भाई आपस में मिले रहे, ये परमेश्वर को बात है, ये आत्मिक बात है। भाई आपस में मिले रहे, दोस्ती की बात नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है, ये एक आत्मिक बात है कि भाई आपस में मिले रहे। यस, और आगे बढ़ो। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के शोर तक पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक माहौल आ जाता है। एक अभिषिक्त माहौल में एक आत्मिक माहौल उत्पन्न होता है, और आप आत्मा में बढ़ते जाते हो। आपको लगेगा मैं भी कुछ सेवकाई करूं, मैं भी वचन में बढ़ूं, मैं भी प्रार्थना करूं और आगे बढ़ूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल रेगुलरली पढ़िए, वर्ड ऑफ गॉड से आप अनॉइंटेड माहौल में आ जाओगे और आत्मा में बढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, पहली बात अनअनॉइंटेड एटमॉस्फियर से दूर रहना है, अभिषिक्त माहौल में आना है। दूसरी बात, कभी भी तुम्हारे मुंह से या मन में रॉन्ग बातें, रॉन्ग थॉट्स और रॉन्ग कन्फेशंस दूर करो। तुम्हारे मन से और जबान से रॉन्ग कन्फेशन और नेगेटिव थॉट्स, मुंह से रॉन्ग कन्फेशन, गलत कबूलियों को निकालो, और मन से नेगेटिव थॉट्स को निकालते जाओ। तुम आत्मा में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भाई बहनों, रोमन्स की पत्री 12वां अध्याय का 2 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, रोमन्स की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश न बनो। संसार में हर एक के मुंह में रॉन्ग कन्फेशन है, दुख भरी बातें हैं, चिंता की बातें, तुम उनके सदृश न बनो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से मन का नयापन आने दो। तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दो, मुंह पे रॉन्ग कन्फेशन नहीं आने दो। ये पुराना स्वभाव है। नया स्वभाव आत्मा में बढ़ने का मतलब है कि तुम्हारा मन नया हो गया है। अब तुम नई भाषा को बोलोगे, नई बातों को सीखोगे और आगे बढ़ोगे। यस, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यस, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यस, फिर से पढ़ो, परमेश्वर की, पूरा वचन फिर से पढ़ो। इस संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से यस, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यस, जिससे तुम परमेश्वर की भली, परमेश्वर की भली और भावती, परमेश्वर की अच्छी अच्छी और बाने वाली, जो प्रभु को बाने वाली चीजें हैं, उनको मालूम कर सको। यही तो आत्मा में बढ़ना है कि प्रभु को क्या चाहिए, पवित्र आत्मा को क्या चाहिए, यीशु को क्या चाहिए, यही तो हमें मालूम करना है। और ये हमारे मन के नए होने के कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जॉन की किताब 15वां अध्याय के वचनों को जब आप पढ़ोगे ना, 7 वचन को पढ़ेंगे हम लोग। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो
और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस, हम परमेश्वर के साथ जो मांगे, मतलब हमें अच्छा मांगना है ताकि वो अच्छा हो, अच्छा सोचना है ताकि अच्छा होता हुआ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रॉन्ग कन्फेशन, रॉन्ग सोच। हम लोग गिडियन की किताब में जब पढ़ते हैं ना, गिदोन के पास जब एक स्वर्गदूत प्रभु भेजता है ना, तो उसे प्रभु एक स्वर्गदूत एक नाम से पुकारता है, हे शूरवीर सूरमा। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है उसे? शूरवीर सूरमा। लेकिन गिडियन क्या कहता है कि मैं मन्नासे के गोत्र का सबसे छोटा व्यक्ति हूं। उसकी रॉन्ग कन्फेशन, उसकी थिंकिंग, सोचो कि वो अपने आप को छोटा बना रहा है, लेकिन प्रभु का दूत उसे उत्साहित करता है कि तू प्रभु की शक्ति में जा, तू शूरवीर सूरमा है। उसकी नेगेटिव थॉट्स को और रॉन्ग कन्फेशंस को वो तोड़ता है। और उसके बाद देखो, गिडियन 300 लोगों के साथ लाखों लोगों को लड़ने जाता है और डरता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में बढ़ोतरी, अब उसे प्रभु पर पूरा विश्वास हो गया। आत्मा में नहीं बढ़ना भाइयों बहनों, ये भी एक पाप है। आपने सही सुना, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी आत्मिक नहीं बढ़ रहे हो आप, तो ये भी पाप है। अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ोगे ना, तो आप पाप करते जाओगे। झगड़ा, गाली गलौज, फिर से मारपीट, फिर से पुराना स्वभाव। लेकिन अगर आप आत्मा में बढ़ोगे, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जान पाओगे। परमेश्वर चाहता है तुम और उन्नति पाओ, तुम और आगे बढ़ो, ना कि तुम रिवर्स जाओ, बैकस्लाइड हो जाओ। बैकस्लाइड का एक ही कारण है, नेगेटिव थॉट्स और रॉन्ग कंक्लूजन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में गलत कहता रहता है, गलत कहता रहता है, अपने परिवार, बिजनेस, काम, सेवकाई के बारे में, उसके जीवन में नाश आता है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा, 15वां अध्याय कहते हैं, जो डाली मुझ में फलती है वो सदा फल लाएगी। जो मुझ में बढ़ती है वो सदा। दाख लता और डाली, यीशु दाख लता, वचन दाख लता, हालेलुया। और हम डालियां, बढ़ते जाना, फल लाना है भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेगेटिव शब्द, नेगेटिव शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। जब भी आप अपने मुंह से एक रॉन्ग शब्द को बोलते हो या तुम नेगेटिव सोचते हो, उसी समय वो बीज की नाई बोया जाता है और वो धीरे धीरे जड़ पकड़ता है कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे होगा। वो जड़ पकड़ते पकड़ते खतरनाक बन जाता है। डिलीट बटन दबाओ, डिलीट। मोबाइल में डिलीट होता है, ये चीज नहीं चाहिए। कंप्यूटर में एक बटन होता है डिलीट, ये चीज हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे मन में भी ना जब नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी तुम्हारे मुंह में रॉन्ग कन्फेशन आए, उसको नेगेटिव को, उस नेगेटिव बातों को, रॉन्ग कन्फेशन को डिलीट बटन दबाओ। ये मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम्हारे मेमोरी में से, तुम्हारे मन में से डिलीट कर दो, हमेशा के लिए गायब हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रॉन्ग कन्फेशन क्या है? आज ध्यान से सुनना बाइबल। रॉन्ग कन्फेशन क्या है? मुझे प्रभु ने एक मस्त शब्द दिया है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत शब्द दिया है। रॉन्ग कन्फेशन मतलब खुद के खिलाफ बात करना। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे जॉब्स के खिलाफ बात करना, इट्स अ रॉन्ग कन्फेशन। जब तुम खिलाफ बात करते हो, रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स मतलब तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे फेवर में जो परमेश्वर के अच्छे अच्छे प्लान्स है, उनके तुम खुद खिलाफ हो जाते हो। रॉन्ग कन्फेशन मतलब तुम्हारे लिए रखी गई सारी आशीषों के तुम खुद खिलाफ हो, तुम्हारे फैमिली के खुद खिलाफ हो जब तुम उनके विरुद्ध बातें करते हो। तुम्हारे बिजनेस के लिए जब बोलते हो, जॉब्स के लिए तुम बोलते हो, तो तुम खुद खिलाफ। एक वचन परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले दिया, डू राइट एंड डू गुड ऑल्सो। सही भी करना है, अच्छा भी करना है। और यही है कि तुम्हारे मन में अच्छे विचार आएंगे ना, तो तुम आत्मा में बढ़ोतरी पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं हम लोग फिर से 12वां अध्याय का दूसरा वचन पढ़े, रोमियो का।
12वां अध्याय 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देखोगे ना, उड़ाऊ पुत्र के मन में भली भाव की इच्छा नहीं है, नेगेटिव थॉट्स, मैं अपने पिता को छोड़ दूं। हालेलुया, बहुत सारे बिलीवर्स छोड़ दूं की बातें जब करते ये गलत है। उसने भी अपने जैसे पिता को छोड़कर गया, पूरी खत्म हो गया। लेकिन जब उसने एक अच्छा कन्फेशन किया कि मैंने अपने पिता और परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तब वो वापस आया। उसका एक रॉन्ग कन्फेशन कि मैं अपने पिता को छोड़ दूं, मुझे मेरा हिस्सा दो, नेगेटिव थॉट्स और मेरा परमेश्वर का, जब उसने कहा ना कि सब परमेश्वर के विरुद्ध किया, पिता के विरुद्ध किया, तो उसे सब कुछ लौटा। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आदम के बारे में बताना चाहता हूं। जब आदम और हवा ने पाप किया, ध्यान से सुनना भाई बहन, बहुत गहरी चीज है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब छुप गए। कितनी अजीब बात है, परमेश्वर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। उनके मन में कितना रॉन्ग थॉट आया कि प्रभु आया, हम लोग छुप जाए। कन्फेशन, छुप जाने का, इसके लिए प्रभु भी उनको ढूंढ नहीं पाया। हालेलुया। तब हे आदम, तू कहां है? तब आदम ने और एक बात को कहा। आदम ने कहा कि प्रभु मैं यहां पर हूं, छुप गया हूं। क्योंकि उसका रॉन्ग कन्फेशन और गलत सोचे, तो क्योंकि मैं नग्न हूं। प्रेज गॉड। उसके सोच ने, गलत सोच ने और गलत कन्फेशन ने उसे नग्न बना दिया। फिर प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम नग्न हो? हालेलुया। ये उसकी सोच थी, उसके मुंह के बोले हुए शब्द थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं हमेशा उसकी लहू की और महिमा की कवरिंग में है। यही रोमियो का 12वां अध्याय का 2 वचन कहता है कि हमारा मन नया हो गया। हम उस परमेश्वर की कवरिंग में है। लहू की कवरिंग में रहोगे ना, तो ये नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग कन्फेशन आएगा। जितना हो सके, डू नॉट थिंक रॉन्ग, नेगेटिव, एंड डू नॉट कन्फेस रॉन्ग थिंग्स। हालेलुया। तब तुम खुद ब खुद आत्मिक जगत में बढ़ते जाओगे। भाई बहनों, आज का वचन है कि तुम आत्मा में कैसे बढ़ो। पहली बात मैंने आपको सिखाया कि अनअनॉइंटेड एटमॉस्फेयर से दूर रहो और अनॉइंटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। आराधना करो, स्तुति करो, वचन में रहो। और जैसे हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय के पहले वचन में पढ़ा कि आत्मा उतर आया। दूसरी बात जो मैंने सिखाई, नेवर डू और थिंक नेगेटिव, नेवर थिंक नेगेटिव, नेवर डू रॉन्ग कन्फेशन। कभी भी गलत कन्फेशन मत करो और गलत सोचो मत। ऑलवेज बी इन गुड एंड राइट कन्फेशन। तब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम आगे बढ़ोगे, आत्मिक उन्नति पाओगे। तीसरी बात, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातों को हमको डिस्कनेक्ट करना है। फिर से मैं कहता हूं, तीसरी बात, जब तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो ना, तो कुछ बातों को काट डालना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बातों को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे गलतियंस की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, ये शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, इन बातों से, जो अब भाई राजेश पढ़ रहे हैं, इन बातों को डिस्कनेक्ट करना है। यस, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये सारी बातों को घर में आराम से पढ़िए।
इन बातों से आपको डिस्कनेक्ट होना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ इन बातों में से, जैसे क्रोध के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोधी मनुष्य बहुत खतरनाक होता है। बोलते नाक जैसे मरोड़ने से खून निकलता है, वैसे ही एक क्रोधी मनुष्य को उकसाना वैसे हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध आपको डिस्कनेक्ट करना, एंगर को डिस्कनेक्ट करना है। आप देखोगे जैसे उत्पत्ति किताब में कैन और हाबिल की कहानी में, जब कैन क्रोधित हुआ ना, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, अपने भाई का हाबिल का मर्डर कर दिया। ये खतरनाक बातें, आपको इनको डिस्कनेक्ट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास समय कम है। व्यभिचार, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे जोसेफ पोतीफर की पत्नी जब उसे उकसाती है, तब वो उस व्यभिचार को डिस्कनेक्ट करता है। कैन नहीं कर पाया, लेकिन जब जोसेफ ने किया तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान दिया। और जब कैन ने डिस्कनेक्ट नहीं किया तो भगोड़ा बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में बढ़ना है ना, तो इन चीजों को डिस्कनेक्ट करो। फिर से हमारे भाई राजेश फिर से पढ़ लेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ो। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। खुद ब खुद वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आपने इन कामों को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो स्वयं से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैं फिर से बोलूंगा ये बात। अगर आप इन गंदे कामों को डिस्कनेक्ट नहीं किया, काट नहीं डाला आपके लाइफ में से, आप स्वयं से डिस्कनेक्ट हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, आज का वचन आत्मा की बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अब कनेक्ट, एक चीज को कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करना है, एक को कनेक्ट करना है। हमको कनेक्ट क्या करना है? 22 वचन को पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा में तुमको कनेक्ट होना है, और आत्मा में कनेक्ट होने के लिए आत्मिक फल हमारे अंदर आना चाहिए। और पहला फल है, फिर से पढ़ो, प्रेम, आनंद, शांति, यस, धीरज, यस, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आमीन। संयम है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को देखो, पहले मारने वाला था, परमेश्वर की कलीसियाओं को मारने वाला था, लेकिन बाद में जब परमेश्वर के साथ एक इनकाउंटर हुआ, उसने वहां से रिवर्स लिया, डिस्कनेक्ट किया उन बातों को, और परमेश्वर के आत्मा से कनेक्ट हुआ। उस पर हनन्याह महायाजक ने हाथ रखा और पवित्र आत्मा को उसने पा लिया। फिर वो आत्मिक बातों में कनेक्ट हो। कई बातों को डिस्कनेक्ट करने के लिए कभी कभी बहुत सारी, जैसे जुआ की आदत है, दारू की आदत है, ये ऐसे नहीं जाती। दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की आत्मा नहीं निकलती, तो आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास आपको आत्मा में कनेक्ट करेगा। आपका शरीर कमजोर होगा, आत्मा बलवान होगा, और आप आत्मिक जगत में कनेक्ट हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के फल आपके अंदर बढ़ने के लिए आपको फास्टिंग में आना चाहिए। ऑटोमेटिक आप आत्मा में कनेक्ट हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, टाइप हालेलुया, आमीन। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। चौथी बात की और मैं बढ़ना चाहता हूं, जो बहुत ही जरूरी बात है। अगर आप सब लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हो, तो इस बात को भी जरूर करें। चौथी बात है, मैं आपको हमें एक एक करके मैं फिर से बोलना चाहता हूं। अनॉइंटेड माहौल को डिस्कनेक्ट, अनअनॉइंटेड माहौल, संसारिक माहौल, अनअनॉइंटेड माहौल को डिस्कनेक्ट करना है, अभिषिक्त माहौल को कनेक्ट करना है। दूसरा, रॉन्ग कन्फेशन और नेगेटिव थॉट्स को डिस्कनेक्ट करना है, और राइट और गुड को, कन्फेशंस को आपको कनेक्ट करना है। तीसरी बात को मैंने बताया,
कि जो जो गंदे काम 5:19 गलतियंस की किताब में लिखा है उनको डिस्कनेक्ट करना है और पवित्र आत्मा के फलों को कनेक्ट करना है। अभी डिसओबीडियंस, आपके अंदर से डिसओबीडियंस को निकालना है और ओबीडियंस को बढ़ाना है। तब आपको कुछ बातों को निकालना है, कुछ बातों को बढ़ाना है, तब आप आत्मा में बढ़ोगे। चौथी बात मैं सिखा रहा हूं, डिसओबीडियंस मैंने ऊपर बताया कि ये गंदे काम एक पाप है, जैसे मैंने कुछ बातों को बताया पाप है। डिसओबीडियंस पाप भी है, श्राप भी। प्रेज हो, खतरनाक चीज। जब एक व्यक्ति आज्ञाओं को तोड़ता है, डिसओबीडियंट, आज्ञा पालन नहीं करता है, ऑटोमेटिकली वो कर्स में आता है। जैसे मैं कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं। ओबीडियंस, आज्ञा पालन एक प्रेम भी है और एक आशीष भी है। वैसे डिसओबीडियंस, आज्ञा तोड़ना एक पाप भी है, एक श्राप भी। एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे आशीष चाहिए, भाई बहनों सिंपल 1/10 ऑफरिंग डालो, ऑफरिंग भी डालिए, 1/10 भी डालिए, प्रभु आपको इस आज्ञा का पालन करने के कारण ऑटोमेटिकली आज्ञा पालन भी हो जाएगा और आशीष भी। लेकिन जब आज्ञा टूटती है तो ये पाप भी हो जाता है और श्राप भी आता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, जो आज्ञा पालन पे है, पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? प्रेज द लॉर्ड, जितना अपने आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। हाँ पढ़ो। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज गॉड, आज्ञा पालन करना परमेश्वर को बहुत पसंद है। जितने भी लोग आज्ञा पालन करते हैं वो खुद बखुद आशीषित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। ओबीडियंस, आज्ञा पालन एक प्रोफेसी के जैसा है। आप बोलोगे भविष्यवाणी के जैसा कैसा है? मैं आपको कुछ बातों को सिखाऊंगा। बाइबल नई नई बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। Obedience is like a prophecy in your life. I repeat, in the name of Jesus, when you obey the word of God, when you obey the man of God, जब तुम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हो या परमेश्वर के दासों के आज्ञा पालन में आते हो, this is like a prophecy and great miracles in your life. बड़े बड़े भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी और तुम न्यू लेवल्स में मैरिकल्स को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखो, यीशु ने पहला चमत्कार किया, वो था पानी को दाखरस में बदल दिया। आई रिपीट, मैं फिर से कहता हूं, यीशु ने पहला चमत्कार जो किया, पानी को दाखरस में बदल दिया। लेकिन उस चमत्कार में एक छुपी राज की बात है कि उसने चेलों को कहा, लोगों को कहा कि जाकर मटके को पानी से भर दो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा जाकर मटकों को पानी से भर दो। यहां पर उन चेलों ने, उन लोगों ने जब आज्ञा पालन किया, भाई मैं फिर से बोलता हूं, जब आज्ञा पालन हुआ ना, तो बोले गए शब्द, पानी नहीं चाहिए उन्हें, दाखरस चाहिए। पानी भविष्यवाणी के रूप में बोला गया कि वो दाखरस बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दाखरस बन गया, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर द कपल। जो शादी का घर था उनके लिए आशीष। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आज्ञा पालन में आते हो ना, तो भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी और आपके जीवन में आशीष भी पूरी होगी। पतरस को यीशु ने कहा कि जा दरिया किनारे जा, बंसी डाल, एक हुक डाल, मछली पकड़ेगा, जो मछली आएगी उसको तू खोलना, उसमें से सिक्का निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने पूरे विश्वास के साथ ना यीशु की बात का आज्ञा पालन किया। आमीन। और जैसे ही वो वहां पर गया, दिस इज द लाइक अ प्रोफेसी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जब आज्ञा पालन के लिए गया, इतने सारे बड़े दरिया में, इतनी सारी मछलियों में, वही मछली का पकड़ा जाना जिसके पेट में सिक्का है। इट्स लाइक अ भविष्यवाणी कि तू जा, तुझे वो मिलेगा।
हालेलुया। पतरस गया, हुक डाला, उसे वही मछली मिली। भविष्य तू जा, तुझे ये मछली मिली। वो गया, उसे वही मछली मिली। क्यों? आज्ञा पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, वो ब्लेस्ड हो गया क्योंकि वहां से सिक्का निकला जिसमें से उसने खुद का भी टैक्स भरा, यीशु का भी टैक्स भरा। प्रेज द लॉर्ड। ओबीडियंस एक डिवाइन बात है। जब आप वर्ड ऑफ गॉड और मैन ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वचन का पालन करते हो, यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आप देखो कि मैं फिर से एक बात को बोलना चाहता हूं, आज्ञा पालन। 5 रोटी और 2 मछली को देखो। 5 रोटी यीशु ने ली, 2 मछली ली, पिता को धन्यवाद दिया और चेलों को दिया और कहा कि बांटो। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे? आमीन टाइप करिए, आमीन टाइप करिए। यीशु ने कहा कि ये 5 रोटी और 2 मछली पिता को धन्यवाद दिया और उनके हाथों में दिया, तोड़कर बांटो। चेलों के हाथ में आने तक भी वो 5 रोटी और 2 मछलियां ही थी, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा पालन की और कहा कि बांटो, सब भीड़ को बांटो, तब भविष्यवाणी पूरी हो गई। जैसे मेरिकल होना शुरू हो गया कि 5000 वहां पे पुरुष थे, स्त्रियां अलग थी, बच्चे अलग थे, सबने भरपूर खाए। आज्ञा पालन के बाद भाइयों बहनों, भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई और ब्लेसिंग भी रिलीज हो गई। 12 टोकरे उसके बाद भी बचे। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द पावर इन ओबीडियंस। ये आज्ञा पालन में डिसओबीडियंस को निकालो और ओबीडियंस को बढ़ाओ, तुम आत्मा में बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया, कम ऑन, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें भाई बहनों। 5वीं बात और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, आत्मा में बढ़ने के लिए ये बात आखिरी में बता रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 16 अध्याय। भाई बहनों, सुंदर वचन है। जो लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं ना, बहुत आप बढ़ते जाओगे। आज का वचन ऐसे ही लोगों के लिए। 28 वचन को पढ़ें। तेरा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, यस, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कानाफूसी करने वाला। भाई बहनों, ये गॉसिप, ये फालतू की गॉसिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? चुगली। चुगली करना, कानाफूसी करना। ऐसे माहौल से आपको निकलना है, नहीं तो भाइयों में फूट आएगी, कलसिया में फूट आएगी, घर में फूट आएगी। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जगत तुम्हारा, आत्मिक बातें ही खत्म हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप चुगली करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, गॉसिप, बकबक करने वाले लोगों के साथ बैठोगे, टाइम पास करने वाले गलत लोगों से, गलत भविष्यवक्ताओं से, बहुत सारे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के वचन में आपके लिए प्लान है, वो पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ब्लेसिंग देने वाला, आशीष करने वाला प्रॉफिट, जरूर नहीं वो प्रोफेसी पूरी हो भी सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जांचो, दूर हो जाओ। हालेलुया। ऐसे नहीं तुम प्रोफेसीज के चक्कर में तुम आत्मिक निकल जाओ और भविष्यवाणियों के पीछे पड़े। Stay away from gossips, backbiting spirits and false prophecies. Stay away from this. इन बातों से दूर हो जाओ और तुम परमेश्वर की उपस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना। बकबक करने से, गॉसिप करने से तुम 15 मिनट, 1 घंटा प्रार्थना में, वचन में जीवन बिताओ। हालेलुया। कुछ प्रार्थना का विषय जब नहीं समझ में आए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो। 1 कुरिन्थियंस 12वां अध्याय के 9 वचन में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जब लिखा है, तो उसमें लिखा है अन्य भाषा का वरदान। आप फालतू लोगों से बड़बड़ बंद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर से बातें करोगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से बातें करोगे, तो खुद ब खुद गॉसिप, बकबक खत्म हो जाएगी और तुम
आत्मा में जब परमेश्वर से बातें करोगे तो आत्मा में उन्नति पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, यहूदा की किताब पहला अध्याय 20 वचन। बहुत ही सुंदर वचन है बाइबल। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में यहूदा पहला अध्याय का 20 वचन। यस राइट, पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में मैं चाहता हूं कि हम लोग 18 वचन से पढ़ें। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले लोग होंगे, मतलब अंतिम समय में ठट्ठा करने वाले ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यस, अभक्ति की अभिलाषाओं में चलते रहेंगे। पर मैंने समय नहीं है मुझे कि अभक्ति की अभिलाषाएं क्या है। ये वही है जो 5:19 में गलतियों में पढ़ा, लेकिन ये ठट्ठा करने वाली, गॉसिप वाली आत्मा से बातें हैं। 19 वचन पढ़ो। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। मतलब आत्मिक बढ़ोतरी कैसे होगी अगर वो आत्मिक लोग ही नहीं है। यस, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात चाहते रहो। आमीन। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में बातें करते रहो भाई बहनों, फिर देखो तुम्हारी उन्नति कैसी होती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं फिर से उस 20 वचन को पढ़ेंगे, मनन करिए भाई बहनों। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोहते रहो। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, ऐसे लोग हैं ना जो चुगली करते हो, बकबक करते हो, बैक बाइटिंग मतलब पीठ पीछे बोलते हो और तुम्हें प्रभु के दासों के विरुद्ध या लोगों के विरुद्ध या किसी पत्नी को उसके पड़ोसी भड़काते हो। इन लोगों को रिब्यूक करो, डांटो कि तेरा काम नहीं है तो मुझे ये बातों को बता, तूने गलत बात किया। एक बार डांटोगे ना, वो हमेशा के लिए आपकी आजाद हो जाओगे इन बातों से। रिब्यूक करना है और आत्मा में आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से बातें करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाओ, आप सुपर नेचुरल में आ जाओ। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय को खोलेंगे। मेरा फेवरेट चैप्टर है रोमन्स की किताब 8वां अध्याय। थैंक यू जीसस। यस, 26 वचन। आप गॉसिप से दूर रहो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आओ, आप इस तरीके से आगे बढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। भाई बहनों, बकबक करने वाले लोगों से दूर रहो और गॉसिप करने वाले लोगों से दूर रहो, चुगली वाले लोगों से दूर रहो, झगड़े करवाने वाले लोगों से दूर रहो। तब तुम आत्मा में जब आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत सारे लोग बोलते ब्रदर अभी प्रार्थना में कैसे आगे बढ़े। 26 वचन को पूरी से फिर से पढ़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हम कमजोर हैं उसमें हमारी सहायता करता है। जब हमें पता नहीं ना क्या प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में सिखाएगा कि क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए करना है, कैसे प्रार्थना करना है। इसको ही आत्मिक बढ़ोतरी कहते हैं। पढ़ो, फिर से वचन को पढ़ो। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही से आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके साथ कनेक्ट होते जाओगे ना, तब आप बढ़ते जाओगे। ये 5 बातें आपके लाइफ का आज शिक्षा है, आत्मिक जगत में आप कैसे आगे बढ़े। आमीन। एक वचन को मैं और पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उस वचन को देखना चाहता हूं।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 10वां अध्याय 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यस, और फिर से पढ़ो, किस बात का खंडन कर देना है? जो परमेश्वर की पहचान को छोड़कर दूसरी बातें करती है। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे को संभालो, उठाओ, लेकिन ये गॉसिप करने वाले, चुगली करने वाले, गिराने वाली आत्मा है। परमेश्वर की बातों को ऊंचा उठाओ, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हैं, आपके विरुद्ध जो बातें, आपके दोस्तों के साथ, सेवकाई के साथ, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध जो बातें हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बातें होती है, वो उनका खंडन करो। फिर से एक बार पढ़ो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यस, उनका खंडन करते हैं। हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें होती है ना, उनका खंडन करना ही हमें परमेश्वर के बीच में, उसकी उपस्थिति में। और इसके लिए जब भी आपको गॉसिप वाले लोग मिले, उनसे दूर हो जाइए, अकेले में बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। भाई बहनों, ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए, ऐसे परमेश्वर के दासों के साथ बैठिए, सेवा ढूंढिए, आप खुद ब खुद आत्मा में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक उन्नति के लिए गॉसिप ने वो वर्किंग वाला आदमी चाहिए, कार्य करने वाले लोगों के साथ है। गॉसिप नहीं, तुम गॉस्पेल में आगे बढ़ो, सुसमाचार बताने वाले बनो, खुद ब खुद आत्मा में बढ़ो। मरकुस का 16-17 कहता है, हम लोग 16-17 वचन को पढ़ेंगे ताकि हमारे अंदर एक नयापन आ जाए, विश्वासियों के चिन्ह। यस, मरकुस की किताब 16-17 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फिर से पढ़ेंगे, मेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यस, प्रेज द नई लॉर्ड। भाषा बोलेंगे। आपके अंदर दुष्ट आत्मा, ये छोटे गॉसिप करना, आज्ञा तोड़ना, ये भी छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब आप गॉसिप वाले लोगों से दूर होकर उन्हें डिस्कनेक्ट करोगे और परमेश्वर के दासों के साथ जुड़ोगे, लीडर्स के साथ जुड़ोगे ना, आप जब उनके साथ जाओगे और किसी दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति को जब प्रभु का दास प्रार्थना करेगा और आप उसके अभिषेक में बैठे रहोगे और जब दुष्ट आत्मा निकलेगी, नेक्स्ट टर्न इज योर्स। उसके बाद आपका आएगा टर्न और एक दिन आप भी वैसे ही करोगे, क्योंकि पतरस, जॉन संसारिक बातों में से निकलकर जब यीशु के साथ चलने लगे तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारों को चंगे। यस, नेक्स्ट पढ़ो। नई नई भाषाएं बोलेंगे। यस, नई नई भाषाएं बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लोगे। तुम्हें किस और पढ़ो, आगे पढ़ो। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे प्रेज द लॉर्ड, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। गॉसिप वालों से दूर होकर जब तुम गॉस्पेल बांटोगे, जो पाप में फंसे हुए लोग हैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओगे, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर के आत्मा के साथ तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे और बीमार चंगे होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। इन 5 बातों को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। पहले, अनअनॉइंटेड एटमॉस्फेयर से, गलत एटमॉस्फेयर को डिस्कनेक्ट करना है और परमेश्वर के एटमॉस्फेयर को, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को बढ़ाना। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स, गलत सोच और रॉन्ग कन्फेशन, गलत कन्फेशन से हमको डिस्कनेक्ट होना है और अच्छे कन्फेशन करना। जैसे गिडियन के बारे में मैंने बताया, दाऊद के बारे में बताया, जितना तुम लोग आदम के बारे में बताया, जैसे वो गलत कन्फेशन कर रहा था उसके साथ बुरा होता था। गिडियन के बारे में अच्छा कन्फेशन हुआ, वो आगे बढ़ गया, अच्छी सोच। तीसरी बात, कुछ बातों को, क्रोध, व्यभिचार, विरोध, विधर्म, फूट, इन बातों को काट डालना है
और प्रेम, एकता, धीरज, संयम, आनंद, मेल, सच्चाई, कृपा, विश्वास, भलाई, इन 9 फलों में पवित्र आत्मा के बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे केन के बारे में मैंने सिखाया आपको कि केन के अंदर गुस्सा आया, उसका नाश हो गया, लेकिन वहां पर ही जब हम परमेश्वर के कुछ लोगों को आज्ञा पालन में देखते हैं, प्रेम में देखते हैं, उन्होंने उन्नति पाई। डिसओबीडियंस को हटाना है, ओबीडियंस को माना है। ओबीडियंस लव और ब्लेसिंग को लाता है, डिसओबीडियंस सिन और कर्स को लाता है। ओबीडियंस में उन्होंने जब उन मटकों में पानी भरा, भविष्यवाणी पूरी हो गई, ब्लेसिंग आ गई, पानी दाखरस बन गया। 5 रोटी 2 मछली हजारों लोगों ने खाया। पतरस ने ओबीडियंस में आया जब, तब वो मछली में से सिक्का निकला, भविष्यवाणी पूरी हुई, आशीष आ गई वहां पर। 5वीं और आखिरी बात जो मैंने बताई, गॉसिप्स, बैकबाइटिंग, फालतू बातों से, बड़बड़ से, पक से निकल जाओ और परमेश्वर की आत्मा में आगे बढ़ो। 8वां अध्याय का 26 वचन रोमन्स का पढ़ा हमने। ऐसे गंदे लोगों को रिब्यूक करो, तुम गॉसिप से निकलकर गॉस्पेल में आ जाओ, ताकि बीमार चंगे हो जाएं, पापी उदार पाएं। और जब तुम ऐसे करोगे भाई बहनों, आत्मा में बढ़ते जाओ। वचन पढ़ना है, आत्मिक एटमॉस्फेयर, अनॉइंटेड एटमॉस्फेयर, मतलब वचन पढ़ना है, आराधना करना। भाई बहनों, मैंने सेवा में आने से पहले मुझे आराधना से जब नफरत थी, जब मैंने आराधना करने में मन लगाया, तब मैं परमेश्वर की सेवा कर, संसारिक बातों को दूर किया और परमेश्वर की आराधना में मन लगाया, तो मैं परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 5 बातों में जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में पूरी होगी भाई बहन। आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, उसकी सुपर नेचुरल कॉलिंग जो आपके लिए, जो प्लान्स आपके लिए तब पूरे होंगे जब आप आत्मिक हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए भाई बहनों, आज मैं उपवास में हूं और मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं कुछ बीमार लोगों के लिए। जैसे आज हमारा फ्राइडे का दिन गॉस्पेल, एक सुसमाचार का दिन रहता है और कई लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज मैं जीवित जिंदा परमेश्वर यीशु के चंगाई के बारे में भी आपको बात करना चाहता हूं। और जितने भी बीमार हैं प्लीज तैयार हो जाएं। मैं चाहता हूं जिनका भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरे सामने मोबाइल है, मैं आपका प्रार्थना निवेदन पढ़कर आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। हमारे पास समय 5-10 मिनट है, लेकिन हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, एक बात सुन लो, जो भी परमेश्वर के दास के मुंह से वर्ड ऑफ गॉड आता है, वचन आता है, वो तुम्हें स्थापित करते हैं, वो तुम्हें परमेश्वर पर प्रभु के दास के द्वारा वचन भेजकर तुम्हें चंगाई देते। इस समय हमारे पास 5 मिनट है, उसके बाद 5 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट में सभा को मैं समाप्त करूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वचन मैं बोलूंगा इस समय, आप मन में स्वीकार करोगे ना, आप आशीषित हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। बी रेडी फॉर योर हीलिंग, नो मैटर। कोई परवाह नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई परवाह नहीं कि डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा होगा, कोई परवाह नहीं कि आशा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नो हो। कोई परवाह नहीं किसी ने आपको ना बोला, कोई परवाह नहीं शायद आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, कोई परवाह नहीं अगर आपको जॉब का लॉस हुआ है, कोई बात नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कि कोई रिकवरी नहीं होगी। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। मैं मरकुस की किताब 5वां अध्याय उसका 22 वचन भाई बहनों पढ़ना चाहता हूं। मरकुस की किताब 5वां अध्याय का 22 वचन। याईर नामक एक आराधनालय का सरदार, याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और जायरस, याईर को याद रखना, एक सरदार यीशु मसीह के पास आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। यीशु मसीह को याईर नामक एक आराधनालय का सरदार आकर कहता है, पैरों पर गिरकर कहता है कि उसकी छोटी वाली बेटी मरने पर है। हाँ, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यस,
एक लड़की मरने वाली थी, लेकिन जायरस का विश्वास है कि यीशु मसीह हाथ रखे तो वो जीवित रहेगी, चंगी हो जाएगी। That means Jesus invited to heal a dying daughter of Jairus. यीशु मसीह को याई नामक वो आराधनालय का सरदार इनवाइट करता है कि मेरी बेटी पर घर पर चलकर हाथ रख तो वो बीमारी से छूटकर चंगी हो जाएगी, वरन वो मरने वाली है, वो मरेगी भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेवर डाउट। आज परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जो विश्वास करेगा वो पिता की महिमा को देगा। कोई भी संदेह निकाल दो, खत्म कर दो, क्योंकि गॉस्पेल एक बात पे, परमेश्वर का सुसमाचार की एक नींव है, फाउंडेशन ऑफ गॉस्पेल। यीशु के वचन का जो आधार है वो एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं। 22 वचन पढ़े, 5 का 22 पढ़ा, सॉरी 36 पढ़े, 36। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। भाई बहनों, गॉस्पेल की फाउंडेशन है मत डर, केवल विश्वास रख। मैं घटना को फास्ट बताऊंगा और प्रार्थना करूंगा। भाई बहनों, यीशु को इनवाइट करता है कि मेरे घर पे चल और मेरी बेटी जो मर रही है उस पर हाथ रख ताकि वो चंगी होकर जीवित रहे। यीशु ने ना नहीं बोला। आज आपके लिए भी ना नहीं है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी घटना हो गई हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कोई आशा ही नहीं हो, कोई डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, आपको पड़ोसी ने, आपके बॉस ने, आपके किसी ने भी कुछ भी कहा हो, कोई आशा नहीं, लेकिन आप आज यीशु को इनवाइट करिए कि वो आप पर हाथ रखे आप चंगे हो जाओ। आमीन टाइप करिए भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को स्तुति करिए भाई बहनों। जबरदस्त परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो केवल यीशु से हो सकता है, परमेश्वर से। यीशु को इनवाइट किया गया कि घर पर आए, और यीशु ने ना नहीं कहा, और वो याईर का हाथ पकड़ा और बोला, चलो आज हम तेरे घर पे चले। आज मैं यीशु को वचन के द्वारा आपके घर तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको यीशु का वचन छू ले, यीशु छू ले। भाई जब वो जा रहे थे ना, इसी बीच घटना हो गई। एक 12 साल की पीड़ित स्त्री थी जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो बीच में आ गई। भीड़ थी काफी, और उसके मन में ये था कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने भी यीशु के वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई। यीशु वहां पर रुक गए और उससे बातचीत करने लगे कि किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल गया है। वो स्त्री डरने कांपते हुए आई कि वो स्त्री मैं हूं, उसे 12 साल की पीड़ा थी। जैसे ही उसने छुआ, आप में से सामर्थ्य निकलकर मेरे अंदर आई और मैं चंगी हो गई। भाई बहनों, जरूर इस घटना को 1-1.5 घंटा लग गया, और यीशु मसीह जायरस के घर पे। भाई बहनों, ये स्त्री तो चंगी हो गई, लेकिन जायरस वहां पे कोने में खड़ा होकर सोचता होगा और लेट हो रहा है, वो मर नहीं जाए, वो मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। भाई बहनों, और इसी लेट में यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। सब कुछ लेट हो सकता है, ना हो सकता है, आशा खो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित करने वाला वचन है। ध्यान से सुनो। प्रेज द लॉर्ड। जायरस के साथ में यीशु वहां पर पहुंचे, और सचमुच उस जायरस की बेटी मर चुकी थी। और कुछ लोगों ने आकर यीशु को और याईर को कहा, हे गुरु को अभी तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई। पहले ही आशा नहीं थी, अभी आशा भी खत्म हो गई। पहले वो बीमार थी, मरने वाली थी, अभी वो मर गई। हालेलुया। गॉस्पेल का फाउंडेशन वर्ड था मार्कुस की किताब 5वां अध्याय का 36 वचन, मत डर, केवल विश्वास रख। भाई बहनों, यीशु ने सबकी बातें अनसुनी की। याईर को कहा कि ये रॉन्ग थॉट तुम्हारे पास आने ही नहीं दे, अनसुनी किया, हट जाओ। हालेलुया। आज मैं भी आपके बीमारी को यीशु के नाम में अनसुना करता हूं, श्रापों को,
आशा जो खो दी आपने उसे अनसुना करता हूं, ये नहीं हो सकता, इन बातों को अनसुना करता हूं और यीशु मसीह का वचन कहता हूं कि मत डर, हमारे पास एक बड़ी आशा है, यीशु हमारे पास है, केवल विश्वास रख। और यीशु याईर का हाथ पकड़कर उस लड़की के कमरे में गए और यीशु ने प्रार्थना करते हुए उस लड़की को कहा, तलीता कूमी, तू उठ जा, और हाथ पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। भाई बहनों, बीमारी भी चंगी हो गई और साथ ही साथ मरी हुई लड़की भी जिंदा हो गई। जिंदा होने के साथ वो बीमारी भी चंगी। आज आपके लिए भी डबल हीलिंग। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका खोया हुआ भी वापस मिलेगा, दुगना भी मिलेगा। आपकी बीमारी से भी आप चंगे हो जाओगे, वरन आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूं। Come on, be ready right now in the name of Jesus. तीसरी भी एक आशीष है, जैसे वो स्त्री चंगी हो गई ना, जिसने कहा कि मैं वस्त्र को छू लूंगी और वो चंगी हो जाऊंगी। आज आप वचन को खींच लो, छू लो, आप चंगे हो जाओ। तीन ब्लेसिंग आप ले लो। I want to pray for you. जितने भी लोग बीमार, right now I want to pray for you. प्रभु, मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, जितने भी लोग हैं अपनी स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाइए। ये मेरे हाथ को मत देखिए, यीशु मसीह का हाथ है जो मेरे द्वारा आपके और बढ़ रहा है। Praise the Lord. Come on, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, we praise your God. Holy Spirit. आप एक ही समय पे जितने लोग मुझे सुन रहे, देख रहे फेसबुक पे, उनके पास भी और आने वाले सालों बाद भी, 6 महीने, 1 महीने या साल भर के बाद भी, जो भी इस वीडियो को बाद में भी देखेगा, वहां पर भी वो वचन 100 गुना कार्य करेगा। क्यों? इस समय पवित्र आत्मा यहां। मैं उपवास में हूं, मेरे राजा परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरे उपवास का प्रतिफल दे। जितने लोग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कलसिया के लोग, फेसबुक फ्रेंड और जितने लोग आगरा से भी सुन रहे, उन सब पर चंगाई उतरे, एंड दे विल रिसीव माइटी मिरेकल्स एंड हीलिंग। और स्पिरिचुअल बातें भी जो मैंने आज सिखाई कि वो आत्मा में बढ़े, वो भी रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले मैं उस स्त्री के जैसा, जितनी भी बहनें, जितनी भी माताएं, जितनी भी बेटियां स्त्री रोग से, लेडीज इश्यू से पीड़ित है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम। और रिबा बा शकारिया रबे, रिबा ना रबाओ संदा रबे नी, रिबा बाबा बा शारारिया रबे, रिखा ना रबो, रिबा बाबा बा शारारिया रबे, रिबन ना रबे नी, रिखा रबो रबो, रिबा ना रबे। प्रभु, मेरे उपवास का प्रतिफल दे। जैसे आपने वचन में लिखा है कि कुछ जातियां, बीमारियां बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलते। मैं तेरा बेटा और दास होकर मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, तूने मुझे चुना है कि मैं बंदियों को आजाद करूं, बीमारों पर हाथ रखूं, वो चंगे हो जाएं, और जो निराशा में उन पर आशा की पगड़ी रखूं, यश का ओढ़ना दूं, जो दुखित है, जो पीड़ा से है, उन्हें नया जीवन बातें करूं। तो मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में जितनी भी बहनें, जितनी भी माताएं, जितनी बेटियां लेडीज इश्यू से पीड़ित है, मैं सारे उनके गर्भदानी में से और उनके लेडीज इश्यू के प्रॉब्लम्स को, हर एक नॉट्स को, हर एक बीमारी को, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक गांठों को, हर एक जो भी इश्यू है उस बात का, मैं नासरत के यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं और उन बहनों के अंदर से, माताओं के अंदर से, बेटियों के अंदर से उखाड़ के फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं रिब्यूक करता हूं इस आत्मा को, इस श्राप को तोड़ता हूं उनके जीवन में से। हर एक नॉट यीशु मसीह के नाम में पिघल जाए और डिस्चार्ज हो जाए और डिसॉल्व हो जाए, और वो सारी माताएं, बहनें और बेटियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, जीवित चंगा करने वाले परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. They will receive healing. उस उपस्थिति को महसूस करें जो 2000 साल पहले उस 12 साल से पीड़ित उस बहन ने जो उपस्थिति को लिया, जो सामर्थ को लिया। इसी समय वचन के द्वारा मैं परमेश्वर की सामर्थ को उनके अंदर बेचता हूं, आजाद करता हूं। They will be right now healed. यीशु मसीह के नाम में हर एक वो बेटी, बहन, हर एक वो स्त्री चंगी हो जाए, आजाद हो जाए और परमेश्वर की महिमा हो।
थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा। जितनी भी बेटियां, बहनें, माताएं, जितने भी बेटे, भाई बीमार हैं, याइर की बेटी की जैसे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आशा भी नहीं हो, आज तुम जीवित भी हो जाओगे, चंगे भी हो जाओगे, आशा भी है। मत डर, केवल विश्वास रख। मैं कहना चाहता हूं जितने भी होपलेस हैं, आशा खो चुके लोग हैं, जिनके काम में प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में बीमारियां हैं, वचन में लिखा है यशायाह 53 के 4 और 5 में कि हमारी ताड़ना उसने ले ली, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से, कोड़े खाने से, पतरस की किताब कहती है कि हम चंगे हो जाते। और याकूब के इस वचन को मत डर, केवल विश्वास रख। मैं प्रार्थना करता हूं हर बीमारी को मैं क्रूस पर ठोक देता हूं, प्रोक्लेम करता हूं कि सारी बीमारियों का ताड़ना यीशु ने उठा लिया है, कोड़े खाकर दाम चुका दिया है, लहू बहा दिया है, सारे पाप, श्राप और बीमारियों का दाम यीशु ने चुका दिया है। मैं उन सारी बीमारियों को क्रूस पर चढ़कर इन बीमारियों का खुल्लम खुला तमाशा करता हूं। हे बीमारी, जितने भी लोग वचन सुन रहे, सुनने वाले हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसी समय परमेश्वर का वचन मत डर, केवल विश्वास रख। मैं कहता हूं कि तुम उठ जाओ, यीशु के नाम में तुम चंगे हो जाओ, तुम नए बन जाओ, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन नया बन जाए, तुम यीशु मसीह के नाम में पूर्ण चंगे हो जाओ और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आने वाले दिनों में अगुवाई करे, सामर्थ्य बह रहा है। भाई बहनों, मैं एक प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं। और रिबा बाबा शाखा, रिबा बा संदर रबेरी रिबा, जो सिगरेट और दारू की आदत में, they will be released right now in the name of, सारे एडिक्शंस की आत्मा को खाड़ के फेंकते यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करते हैं वो भाई, वो बेटे यीशु की सेवा करने वाले प्रभु ने एक इनकाउंटर होंगे, शॉल में से पॉल बना दे। जितने लोग होप खो चुके, बिजनेसेस के बारे में, जॉब्स के बारे में, भाई बहनों, आने वाला महीना आशीषों का महीना। 15 अगस्त कल है, पवित्र आत्मा से भरने वाले, प्रार्थना करने वाले हमारे बीच में, इस भारत देश में, हम पर, हमारे कलसिया में, आपके घरों में पवित्र आत्मा उतर आएगा और आप रिन्यू हो जाओगे, नए हो जाओगे। भाई इसी समय जितने भी लोग आशा खो चुके, उनके पास निराशा है, मैं निराशा को उखाड़ के देखता हूं। मत डर, केवल विश्वास। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कामों कर। मैंने देखा भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को न्यू बिजनेसेस मिले, न्यू जॉब्स मिले। देयर आर सो मेनी टेस्टिमनी। I give all the glories and praise to the Jesus, Abba Father and the Holy Spirit. Big thank you, my Lord. आपके पास द्वार खुलने वाले, नए काम करेंगे, चंगे हो गए हो आप। थैंक यू जीसस। आपका मरा हुआ जीवन भी जीवित हो गया, आपका मरा हुआ आशा जीवित हो गया। अब आप न्यू लेवल्स में आने वाले यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू अवर लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई बहनों, आप फेसबुक पे भी हमें आपका टेस्टिमनी भेज सकते हो। जितने भी हमारे कलसिया के लोग हैं, जिनके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वहां पर भी आप व्हाट्सएप कीजिए आपकी टेस्टिमनीज को, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आज बहुत लोगों को छुटकारा मिला। कोरोना वायरस से पीड़ित कुछ लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, एरियाज के लिए प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करेंगे, भारत देश के लिए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं सारे अब भारत पर यीशु के लहू को मांगता, पूरे भारत को मैं आजाद करता हूं इस कोरोना वायरस की स्प्रेड से, यीशु मसीह के नाम। प्रभु, जहां कहीं गलती हुई है, इस देश में तू क्षमा कर, जीव का देव बना। हमारे उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र, आगरा में हीलिंग्स को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कोरोना वायरस की स्प्रेड खत्म हो जाए और जितने बीमार हैं, जितने प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए प्रार्थना निवेदन हमारे पास है, दे ऑल विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बुरी आदतें टूट गई है, कोरोना वायरस की स्प्रेड भाग गई है। अब मैं विश्वास करता हूं, पिछले महीने में हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने देखा था कि अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में हम लोग न्यू लेवल्स में खुलते जाएंगे। और अब हम आशीषों को देख रहे हैं। ये अगस्त महीना, कल 15 अगस्त के बाद अब बड़े बड़े चीजों को सुनने वाले। भारत को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा, भारत को हमारे आशीष करेगा। हमारा मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एवरीवेयर, गुजरात, हर जगह पे परमेश्वर, साउथ
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हर जगह पे परमेश्वर अब फिर से हमारे देश को ज्यों का त्यों बनाएगा। ब्लेसिंग को मैं रिलीज होते हुए देखता हूं और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को देखता हूं। अब नए नए काम करेंगे परमेश्वर। सेवकाई की लेवल इतनी बढ़ने वाली है कि परमेश्वर के बड़े बड़े भवन तैयार हो, बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, बैप्टिज्म्स होंगे, फिर से एक आनंद और खुशहाली, जैसे लूका 4:18 में कहता है कि परमेश्वर के प्रसन्न होने वाली बातें, यशायाह 61 के 1 से लेके आगे उसके खुश होने वाली बातों का हम प्रचार करें ताकि परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर का पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता बढ़ती हुई है। मैं फिर से हमारे आगरा की टीम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उन्हें आशीष करता हूं। हमारे कलसिया को और हमारे फेसबुक पेज के लिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, परमेश्वर की महिमा पर हो, मिरेकल्स आप देखो, आज हीलिंग्स हुई है भाई बहनों। मैं चाहता हूं टेस्टिमनीज भेजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।